in the arms of Devi Ma Ahilya. A city was born, a city known for its hospitality and diversity, a city where people wait for the morning just to eat poha and jalebi, a city where the nights are reserved for Sarafa ki gali, a city where there's Chhappan Dukan just to party, the only city that houses both IIM and IIT, the city that is deemed to be the cleanest of our country. But all that took a turn and changed on the night of 24th of March 2020. When COVID-19 hit the city of Indore, it hit harder than was even imagined. There was a state of absolute panic and unfortunate events started taking place like Tatpatti Bakal, where an Indori mob attack took place respectively on our healthcare workers, and then an Indori mob attacked our police officers in Chandanagar, which was the point where cases started to emerge even more, adding fuel to the fire. And this is where our story begins. It all started back when our Prime Minister declared a nationwide lockdown. आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है, which compelled everyone and everything to shut down. With the nation shut, the poor and needy were the hit hardest in the lockdown. But in Indore, the scenario was rather different. People of Indore started serving food to the needy and poor by establishing more than 80 kitchens all across the city. Many contributed by making food packages at home and distributed in their nearby slum areas. 25 तारीख से चालू करी थी, 25 मार्च से, और बीच में उसके बाद हमने 20 दिन बाद डॉक्टरों का भी पैकेट बनाना चालू करे। अभी तक हम ये सब्जी पूड़ी के 90,000 पैकेट 92,000 पैकेट आज तक कंप्लीट कर चुके हैं, और 24 या 25,000 के बीच में हम डॉक्टरों के पैकेट बना चुके हैं अभी तक। तो सब मिला के 1,17,000 पैकेट हम इस पूरे पीरियड में बना चुके हैं। और 7,000 ज़रूरतमंदों तक प्रतिदिन ये भोजन जाता है। 3.5 कुंटल की हमारी बेसिक नीड सब्जी की है, 7.5 से 8 कुंटल हमारे आटा लगता है। 7,000 भोजन के पैकेट हम लोग पैक करते हैं। सब्जियां हमको किसान खेतों से तोड़कर भेज रहा है, निःशुल्क भेज रहा है किसान। बस्तियां ऐसी कि जहाँ झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने वाली महिलाएं काम करती हैं। इस भोजनशाला की विशेषता ये है कि वो जो महिलाएं हैं वो ही उन बस्तियों के लिए काम कर रही हैं यहाँ। And within no time, 25 lakh packages were sent out and given to the people of Indore by the people of Indore. Different organizations started these initiatives with the help of local authorities and politicians. वैसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री, पर एक कार्यकर्ता की हैसियत से उनको अनाज पहुंचाने की व्यवस्था, भोजन पहुंचाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इंदौर में ऐसे 27 किचन चल रहे हैं जहां रोज़ लगभग 1.5 से 2 लाख पैकेट बढ़ते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं। ये सब मिलकर पूरे शहर में जो लोग कमज़ोर वर्ग के हैं, मजदूर वर्ग के हैं, उन लोगों को भोजन पहुंचाने का काम करा रहे हैं। देखिए, ये अभी वर्तमान समय ऐसा है, इसमें जाति धर्म देखा नहीं जाता है। इसमें हम सब मिलकर काम करें, और ये ऐसा समय है जिसमें सबको एक दूसरे की सहायता करना भी चाहिए। और हमने इंदौर में एक नई परंपरा शुरू की, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, यहाँ तक कि ईसाई, इन सबको जो जो आवश्यकता थी वो सब पहुँचाने का प्रयास किया है। हमारे जो विधायक श्री आकाश विजयवर्गीय, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया हुआ है इस चीज़ में। कुछ फूड पैकेट्स उनके तो बांटते हैं, कुछ हम पर्सनली गाड़ियों से बांटते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो बिल्कुल
लोग रोड पे रह रहे हैं उनके लिए फूड्स अवेलेबल करा रहे हैं हम लोग। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से फूड पैकेट्स और निकल भी रहे हैं, सब जगह बट रहे हैं। तो इंदौर में जैसा कहा जाता है कि कोई भूखा ना सोए, वो एक्चुअली हुआ है। अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि लगभग 50 दिन से ऊपर हो गए। हमारा संकल्प था कि इंदौर में कोई भूखा नहीं सोए, तो इस जवाबदारी का निर्वहन इंदौर के नागरिकों ने किया है, ensuring that once again no one in Indore slept on an empty stomach. But that wasn't even the biggest challenge. The real challenge was migrants and other people coming to the borders from states like Maharashtra and Gujarat. Indore saw migrant workers passing through the highways and took initiative to help them by providing for a variety of essentials. City's local residents stepped up to serve food, clothes, footwear and most importantly medical services if required. 15 दिन से हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ लोगों को हम खाना, चाय, पानी जो भी हमसे हेल्प हो पा रही है, मेडिसिन है, और जो जिनके पास बेचारों के पास चप्पल जूते नहीं है उनको फुटवेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनसे उनको एक रिलीफ और एक हेल्प जो मिल रही है, उससे उन्होंने एक चीज़ हमें बोली कि जहाँ से वो आ रहे हैं, मेनली वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। बोले महाराष्ट्र से तो उनको मार मार के भगा रहे हैं वो। यहाँ तक कि ऐसी सिचुएशन है कि उनको बोरिंग में से पानी तक नहीं पीने दे रहे हैं वो। लगभग 15 दिन से हम लोग रोज़ सुबह में 1000 पैकेट पूरी सब्जी, पानी की बोतल है और साथ में बिस्किट और खाखरा ये सब बांट रहे हैं हम। और ये जो कोरोना की महामारी चल रही है और हमारे जो मजदूर भाई बहन जो पैदल जा रहे हैं, तो उन्हें लोगों की सेवा हम लोग कर रहे हैं यहाँ से। और हमारे मालवा निमाड़ क्षेत्र के अंदर जब उनका पैर है तो हम उसको ईश्वर का रूप मानते हैं कि वो हमारे यहाँ से जब गुजर रहे तो कोई आदमी की आत्मा भूखी न जाए पर तृप्त होकर जाए। तो ये हमारे इंदौर शहर के निवासियों के सारे जो लोग हैं उनके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने दिल खोल कर ये डोनेशन करते हैं, आते हैं, आगे आते हैं और ये सब सामान बंटवाते हैं। इंदौर है मालवा क्षेत्र है, ये एक इसमें एक कहावत है मालवे में कि पग पग रोटी और डग डग नीर। यहाँ पे वो चरितार्थ होता है हमारे यहाँ पे इंदौर में। तो हम लोग पिछले 10-12 दिन से यहाँ पे घर पे ही हमारे 2 परिवार मिलके हम घर पे खाना बनाते हैं। 150-200 लोगों का जितना बन जाता है वो बांट रहे हैं हम लोग। लीजिए कि हम जो पानी दे रहे हैं वो पानी भी हम RO वाला लेकर आ रहे हैं लोगों के लिए। तो आप ये समझ लीजिए कि क्वालिटी की बात करें तो हम लोग बिल्कुल हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारे घर में आ रहा है वही हम इनके लिए लेकर आ रहे हैं। इस परिस्थिति में ये है। Not only this, but the migrants who were passing through on foot were given assistance by the police to get transportation from the vehicles passing through the highways. श्रमिकों को रोकने में उनकी मदद करी है और बीच में 400 से 500 मजदूर लगभग रोज़ जो पैदल पलायन कर रहे थे, तो हम उनको यहाँ से गाड़ियाँ रोक करके अपने स्टापर वगैरह लगा करके, और गाड़ी तो हमें कोई खाली मिलती नहीं थी, तो लगातार ट्रैफिक को रोक करके कोशिश करते थे कि 2-2, 4-4 किस प्रकार हम बिठा करके उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचा सकें। Then we asked the migrant workers about their journey and struggle, and what they answered would make us think twice about whether or not it was India they were talking about. उनका क्या भोजन मिल रहा है, एकदम सही भोजन सब रास्ते पे मिल रहा है। तो आप लोग निकल क्यों रहे हैं, मतलब आप लोग अपने घर की तरफ क्यों जा रहे हैं? घर की तरफ जा रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण है ना सर, हम लोग को मार्केट बंद हो गया, तो हम लोग क्या खाएंगे? मकान मालिक ने हम लोग को वो रूम के से सबको बाहर कर दिया, हम लोग क्या खाएंगे? कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे? आप लोग अभी जैसे वहाँ से कितने लोग निकल रहे हैं, कितने लोग आप लोगों के साथ वाले? 150 आदमी अभी पीछे भी आ रहा है मेरा टेम्पा, और आया है पीछे और आएगा साथ। तो 150 लोग और आ रहे हैं? हाँ 150 आदमी आ रहे हैं। जब आप महाराष्ट्र से आ रहे थे तो आपको पानी वगैरह की भी व्यवस्था? बहुत सही है। महाराष्ट्र में लगा है क्या कोई देगा? बहुत सही। इंदौर का खाने पीने का ना, मतलब रूम भाड़ा सब देना पड़ा, हर चीज़ देना पड़ा। और मतलब अब जे पूछो कि कैसे उल्टा सीधे पैसा कर दी, कुछ घर से कुछ यहाँ से मंगा के आए। They were harshly treated in other states with no form of refuge from the government. And seeing Indore's hospitality, their hearts were full.
यार इंदौर में अच्छा लगा भाई साहब। हम लोग महाराष्ट्र से आ रहे हैं, रत्नागिरी जिला से। उधर कुछ नहीं सुविधा, कुछ हर चीज़ मिला खाने को, खाने में महाराष्ट्र से लेके यूपी तक में खाली एमपी में खाने मिल रहा है, बाकी किधर नहीं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि इंदौर के लोगों के बारे में आपने रास्ते में देखा, कैसे आप लोगों अच्छे तरीके से? हमको तो यही दिल बोलता है कि 2-4 घंटा थोड़ा वेट भी कर ले इंदौर में, थोड़ा आराम भी करके और फिर खा पी के जाए। बाकी रास्ते के लोग अच्छे हैं, यहाँ की भी अच्छी करते हैं, अच्छी सेवा हुई आपकी, आप जहाँ पे भी रुके आपको अच्छा खाना मिला। जी सर। तो कुछ बोलना चाहेंगे इंदौर वालों के लिए आप? सर हम लोग के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा सर, यहाँ के इंसान बहुत अच्छे हैं। People of Indore risked their life for the people who helped build the nation, offering whatever they needed. People of Indore welcome migrant workers with open arms, both rhetorically and literally. Love, care and affection in a time where people were scared even of their own. Looking after the migrants was way below on the nation's major priorities. This was something that was never witnessed in the history of India. One can be proud to call themselves an Indori, and even prouder if they contributed any way in assisting the pillars of the Indian economy.